झारखंड में स्थानीय कौन है, इस बात का निर्धारण 1932 के खाद्यान्न आधारित नीति करेगी। अब तक इसी नीति का विरोध कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन ने अब खुद विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इसकी घोषणा कर दी है। ने चुनौती देते हुए कहा कि खाद्यान्न आधारित नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दम तो है तो भाजपा इस केंद्र से पास करा कर दिखाए। इसी के साथ झारखंड में एक बार फिर 1932 के खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति का जिंत्र बोलत से बाहर आ गया है। बता दें कि झारखंड राज्य गठन के बाद ही स्थानीय नीति और 1932 के खाद्यान्न को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। विवाद का विशेष हमेशा यही रहा है कि आखिर झारखंड में स्थानीय कौन है, यहाँ जंगल में ज़मीन पर मालिकाना हक किसाना होना चाहिए। इस सवालों को लेकर शुरू ही सरकार का विपक्ष के बीच बहस चलती रही है। झारखंड के श्रम मंत्री पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से बीज घोटाले को लेकर हाई कोर्ट के दायर क्रिमिनल वेस्टिंग याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थी की कृषि बीज खरीद घोटाले के जुड़े केस के आगे के जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मंत्री ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाई कोर्ट के गौतम कुमार चौधरी के अदालत ने झारखंड के मंत्री पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े कृषि बीज घोटाले के आगे के जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अधिवक्ता अभय प्रकाश ने मामले संबंधित प्राथमिक कांड संख्या के प्रति अदालत के समक्ष प्रस्तुत के इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अग्निपथ योजना के तहत देश भर में अग्निवीरों की बहाली हो रही है। इसके तहत आज बोकारो में जिला के लगभग 3000 अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। वही 5 सितंबर को लातेहार जिला के अभ्यर्थियों के बहाली के लिए दौड़ हुई है। आपको बता दें कि झारखंड के 24 जिलों के लिए 5 से 22 सितंबर तक रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। अधिकतर अभ्यर्थी रांची पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि सेना भर्ती रैली के 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होती है। उसके बताया कि फिजिकल जांच होती है। ज्ञात हो कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीर की बहाली की जाएगी। बिहार की तरह झारखंड में भी पुलिस कर्मियों को मिलेगा राशन से लेकर वाहन भत्ता। बोकारो बिहार की तरह झारखंड में भी पुलिस कर्मियों को राशन से लेकर वर्दी वाहन रख रखाव भत्ता मिलने यह कहना है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन केंद्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह। पुलिस क्लब ने जिला पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों की समस्या सुनने आए केंद्रीय अध्यक्ष ने जागरण को बताया कि इन मुद्दों पर मुख्यालय में कई बार वार्ता हो चुकी है। बिहार में 11,000 रुपये वर्दी भत्ता है तो अपने राज्य में इस भत्ता के तौर पर 4500 रुपये मिलता है। राशन यहाँ तो 2,000 रुपये तो बिहार में 3500 रुपये मिलता है। वाहन रख रखाव अपने यहाँ 600 रुपये तो बिहार में 2600 रुपये थे। बिहार के तर्ज के यह भी ज्ञान भत्तों के बढ़ाने की मांग की गई है। विधानसभा से सरकार के आश्वासन दिया है दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बताया कि समिति सेवा परीक्षा को समाप्त करने के लिए प्रयासरत, इस दिशा में भी बहुत जल्द सफलता मिलने की संभावना है। कई उग्रवाद प्रभावित इलाकों में नहीं मिल रहा है। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर मौजूद बुढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों का माओवादियों ने मुठभेड़ हुई। यहां से चाइनीज लेड माइन सहित अन्य नक्सली सामग्री बरामद हुए। नक्सलियों के शरण स्थली के रूप से कुख्यात बुढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खेदेड़े के लिए पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है। एपीजे अंजन ने नेतृत्व में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम बुढ़ा पहाड़ के चप्पे चप्पे पर पहुंच गई है। भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान का जायजा लिया। बुढ़ा पहाड़ का इलाका नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है। माओवादी के बड़े लीडर इस इलाके का आकर रुकते हैं, राजनीति बनाते हैं। इस इलाके को नक्सली से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए एसपी अंजनी अंजन ने नेतृत्व में पीछे कई दिनों तक लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि बीच में बारिश के कारण अभियान से थोड़ी कमी आई थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से अभियान काफ़ी तेज कर दिया गया है।
पलामू के मजदूर के महाराष्ट्र में मौत, परिजनों ने जताई हत्या के आशंका। पलामू के मजदूर के महाराष्ट्र में मौत हो गई। प्रवासी मजदूर का शव मंगलवार को हैदरनगर थाना क्षेत्र स्थित उसके गांव के पतरिया लाया गया। धीरेन्द्र की मौत को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाना में ठेकेदार के खिलाफ आवेदन दिया है। पलामू जिला के एक प्रवासी मजदूर के मौत के दूसरे राज्य में होने से गांव के मातम पसरा है। पलामू के मजदूर के महाराष्ट्र में मौत हो गई है। मंगलवार के मजदूर का शव उसके गांव पतरिया लाया गया। इसके लेकर परिजनों ने धीरेन्द्र पासवान के हत्या की आशंका जताई है। पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र के पतरिया गांव निवासी धीरेन्द्र पासवान गत 1 दिसंबर के हैदरनगर निवासी ठेकेदार इमरान अंसारी के साथ महाराष्ट्र के लिए निकला था। 3 दिन बाद उसका एम्बुलेंस से पतरिया गांव लाया गया। धीरेन्द्र का शव देखते हुए गांव का कोहराम मच गया। पत्नी ने तेत्री देवी का रो कर बुरा हाल। शव की सूचना हैदरनगर थाना प्रभारी अजीत कुमार मुंडा ने पतरिया गांव पहुंचकर मामले के जांच के एम्बुलेंस ड्राइवर से प्राप्त कागजात के अनुसार महाराष्ट्र के मन स्टेशन के पास लवारिस हालत में शव पड़ा मिला था। शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों के 50,000 पद किए गए, सुजित जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक ने राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा कि एक शिक्षण मंत्री बन सकता है लेकिन मंत्री कभी शिक्षक नहीं बन सकता है। बता दें कि उन्हें सोमवार का प्रोजेक्ट भवन में आयोजित स्वच्छ विद्यालय शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन सही करें। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य में 50,000 शिक्षकों के पद सृजित किया गया है। ऐसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सुरक्षा के आकलन हो रही है उसी तरह बच्चों की पढ़ाई का भी आकलन होना चाहिए। उन्होंने कहा गया कि सहायक शिक्षक वेतन के लिए शिक्षक दिवस पर काला बिल्ला लगाते हैं, यह उचित नहीं है। उन्होंने सचिव का वेतन भुगतान कराने का निर्देश दिया। स्कूलों के छात्रों को उपस्थिति कम रहने के अधिकारियों का रिपोर्ट मांगी गई है। झारखंड सड़क दुर्घटना में हुई मौत तो मिलेगा 2 लाख का मुआवजा, ऐसे उठा सकते हैं इसका लाभ। हर साल में 170 से अधिक मौतों का सिर्फ सड़क हादसे से होती है, जबकि 300 से 400 लोग सड़क हादसे में घायल होते हैं। इनमें कई लोग अपना होकर घर पर बैठे जाते हैं, फिर सालों भर उनका इलाज चलता है। इनमें कई हादसे लापरवाही से घटती है, जबकि कुछ हादसे गाड़ी के तेज रफ्तार के कारण होती है। कुछ एक्सीडेंट गुमला शहर के सड़कों के कारण भी होती है। एक्सीडेंट होने के बाद कई परिवार संकट के बीच जीने लगता है। जागरूकता की कमी के कारण मुआवजा भी नहीं ले पाते हैं, जबकि एक्सीडेंट के बाद मृतक को मुआवजा देने का प्रावधान है। किसी भी अज्ञात गाड़ी से एक्सीडेंट होने के एसडीओ विभाग के आवेदन जमा करने पर 2 लाख रुपए मुआवजा मिलने का प्रावधान है। वहीं अगर एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की पहचान हो जाती है तो आपदा प्रबंधन तहत के 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। धनबाद के बैंक के मोड़ स्थित फिनकॉर्प के ऑफिस में लूट के प्रयास ने मंगलवार के सुबह पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी मारा गया है। वह 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए अपराधियों से सराय ढेला थाने पूछताछ की जा रही है। खुद एसपी संजीव कुमार सिंह और ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन यहां मौजूद है। इसे लूट के एनकाउंटर के इस घटना में बैंक मोड़ इलाके वासियों के खौफ है। घटना के बाद इलाके के दुकानों ने पुलिस ने बंद करवा दी है। झारखंड के राज्य कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू, सरकार का संकल्प जारी। 1 दिसंबर 2004 उसके बाद नियुक्तिन सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है। 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद में हुई बैठक इसकी स्वीकृति दी गई थी। सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना के लाभ चाहने वाले को देना होगा। उन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्त मान्य है। साथ ही वे किसी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार में से नहीं करेंगे। नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मियों के द्वारा उस राशि सरकारी कोष में जमा करानी होती है, तब उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया होगा। सरकारी अनुदान और उसके ब्याज की राशि को समायोजन कर्मियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि से भी किया जा सकता है।